आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी बिसात की। तो सियासत में घमासान भी छिड़ा है, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स हो रही है। इधर बढ़ते प्रदूषण के कहर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ग्रैप और गाइडलाइन को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई और सख्त आदेश भी दिए। दम घोंट देने वाली हवाओं ने जीना मुहाल कर रखा है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसी जहरीली हवाओं के बीच सियासत में मेरा राज्य, उनका राज्य वाला घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मोर्चा खोला, जवाब में बीजेपी ने भी कमान संभाली। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पराली से प्रदूषण का कहर है या फिर लचर सिस्टम, इस पर भयंकर घमासान छिड़ा है। उधर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक क्लासेस बंद करने का तत्काल फैसला लेना चाहिए। राजधानी दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई? अदालत से पूछे बिना ग्रेफ 4 के नीचे नहीं जाएं अधिकारी। ग्रेफ का गाइडलाइन क्या है और कौन कौन मॉनिटर कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दलील दी गई है कि 13 नवंबर को ग्रेफ 3 लागू हुआ था और उसके बाद ग्रेफ 4। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने जरूरी कदमों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। सत्यम, इस पूरे मामले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अहम बातें की? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब 13 तारीख को ही जो है 300-400 AQI लेवल जो है क्रॉस कर दी गया था, तो आपने उसी टाइम पे स्टेज 3 क्यों, GRAP का स्टेज 3 क्यों नहीं लागू किया? जब इस हजार्डलेस लेवल पे हो गया कि ड्रग्स जैसी हवाएं हो रखी हैं, तब आप जो है क्या बोलते हैं स्टेज 4 इन्वोक कर रहे हो। दूसरी आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पॉल्यूशन के मुद्दे को देखें तो पिछले 4-5 सालों से लगातार, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार फटकार लगा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे किसी भी तरीके का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद ये माना जा रहा कि हालात पटरी पर आएंगे। उधर बीजेपी मास्क बांटकर दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। आरोप लगा रही कि प्रदूषण को कंट्रोल करने वाले प्लांट बंद पड़े हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के अपने तर्क और सवाल हैं। कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को आयु कम करने की और एक प्रकार से कहें तो मौत परोसने की सारी व्यवस्था करी। अब दिल्ली के लोग जिस हद तक परेशान हैं, उसमें एक ही चारा है कि ऐसी आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाते हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं जो नीति और नीयत से लोगों के सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करते हैं, पोल्यूशन कम करने के लिए काम करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या पंजाब, चंडीगढ़, प्रदूषण के कहर ने सभी शहरों का हाल एक जैसा कर दिया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करता है तो प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ हलफनामा दाखिल किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।